जब दो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली लेडीज एक साथ थी तो दोस्ती चल कैसे सकती थी। ये तो हमें पहले ही पता था कि इस दोस्ती का एंड तो होने वाला है, अब बहुत जल्दी होने वाला है, हफ्ते भर के अंदर ही हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि तानिया जो बात बात पे बोलती थी, डस्टबिन छू रही है, मुझे घिन आ रही है, मेरी मम्मी देखेगी तो क्या कहेगी, मेरे नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं इतनी बॉस थी। तो ये सब सुन के हमारी तरह कौनिका जी भी पक गई। ऐसे में ऐसा लगता है ना कि भाई तुम अमीर हो, बाकी हम लोग गरीब है, तुम बस अपनी अमीरी किस्से सुना रहे हो, हम भी तो उसी जगह से आए लेकिन हम तो इतना नहीं सुना रहे। इवन अमाल मलिक को ये कह रही थी कि मुझे आज आदत नहीं है ना इस छोटी सी जगह पे रहने की, मेरे को बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है। ये बिग बॉस जितना तो मेरा लिविंग एरिया है। ओ भाई साहब, लड़की कितना फेंक रही है, इसका रील देख लो आप जा करके, कतई इसका घर इतना बड़ा नहीं है। और एक बार होम टूर दे ही दे, जब बाहर जाने के बाद हम भी देखना चाहते हैं कि इतना बड़ा घर होता कैसा है। इतने पैसे वाले लोगों ने भी नहीं देखा बहन। तो मुझे लगता है अंबानी भी इससे उधार मांगने जाते होंगे, कुछ पैसे दे दे, इतनी अमीर है लड़की। कौनिका जी ने बोला था कि मुझे तुम्हारी मम्मी पे गुस्सा आ रहा है, उनको बोलना पड़ेगा मुझे कि भाई इसको क्यों नहीं सिखाया, पढ़ी लिखी तुम हो नहीं, 12 तुमने बोला 12 पास कर लिया, बस मैंने घर के काम तुमने सीखे नहीं। तो कहती मुझे बिजनेस करना सिखाया ना, वो काम सिखाया ना मेरी मम्मी ने, तो मेरी मम्मी ने बस मुझे ये दोनों काम नहीं सिखाया, बाकी तो वो तो मुझे सिखाया। कौनिका कहती अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही तानिया अपनी तारीफ कर रही थी और कौनिका जी को गुस्सा तो वैसे ही आया था। तो तानिया ने ना वसीर और फरहाना दोनों को बोला था कि तुम्हारी बेड पे कूद कर गए हैं। तो इस बात पे कौनिका जी ने बोला था कि आग लगाना, घासलेट का काम करना इसे कहते हैं। तुम एक को बताती तो समझ आता कि कंसर्न है, तुमने दोनों को बताया ताकि दोनों आपस में भिड़ जाएं। तो इस चीज़ से तानिया थोड़ी ऑफेंड हो गई। उसने कहा आपने मुझे घासलेट कैसे कह दिया, और वही चीज़ पूछने कौनिका जी के पास आई कि आपने मुझे घासलेट कह दिया और आप मेरी मम्मी पे भी बोल रही है। तो कौनिका जी ने बोला मुझे हाथ जुड़वा ले, तो मुझसे दूर रह, तो ये जो फ्रेजाइल ईगो है ना, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती और मुझसे नहीं होगा ये, अब मैं झेल नहीं सकती तुझे। और सच में इसको झेलना बहुत मुश्किल है, इवन कौनिका जी को भी झेलना मुश्किल है। पर कौनिका जी ने इसके मुंह पे बात बोली। तानिया मित्तल में ये चीज़ दिख रही है कि ये ना डबल स्टैंडर्ड टाइप का गेम खेलती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ बोलने को तो राम 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 राम, लेकिन ये सिर्फ दिखावा लगता है। मतलब एक होता है ना कि रियल पर्सनैलिटी हो, वो दिखती है। जैसे शहनाज गिल की चुलबुली पर्सनैलिटी थी, वो दिखने लग गई थी धीरे धीरे, लेकिन इस बंदी के अंदर जो है ना वो दिखता ही नहीं है कुछ। इसका ऐसा लगता है कि सब कुछ बनावट है, सब कुछ दिखावा है और हर किसी को समझ आ जाता है। सिर्फ अपनी तारीफ करना, अपने आप को आगे रखना। ठीक है, हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद को अच्छा समझते हैं, लेकिन हम किसी को नीचा तो नहीं दिखा सकते। और ये दिन भर अपनी तारीफ ऐसे करते हैं कि बाकी लोग तो गरीब हैं, एकदम ज़मीन पे लेटते थे, बेड उनको पहली बार नसीब हुआ है, यहाँ पे आके बेड पे सोने को मिला है। पहले तो इन लोगों ने बेड भी नहीं देखा था, घर भी नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। तो आप लोग अगर बिग बॉस को फॉलो करो तो आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो कमेंट में बताइएगा। और बिग बॉस की चटपटी अपडेट के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।